नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हम नाम हाइड कर रहे हैं, बॉम्बे से स्पेशल आए हैं हमारे पास। इनका और इनकी वाइफ का यूके का वीज़ा लेकर के दिया, शेनेगन का दिया और न्यूजीलैंड। तो तीनों वीज़े अब इनके हाथ में हैं। एक नॉर्मल सी प्रोफाइल है, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी प्रोफाइल हो, और एक घर से ही ये अपने जूतों का काम करते हैं। तो इनका जूते मैन्युफैक्चर, शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है जो घर से ही करते हैं। ये भी नहीं है कोई फैक्ट्री हो या कुछ भी हो। बहुत सिंपल सी प्रोफाइल है इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि बॉम्बे से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ कि सारी एक तरह से पूरा इंडिया बीच में छोड़ करके कोई स्पेशली हमारे पास आए, और फिर हम लोगों पे ऊपर वाले ने दिलवाया। देखो, हमने तो कुछ नहीं इसमें, कि इनके पास अब वो तीनों वीज़े हैं, यूके का भी है, स्विट्जरलैंड का भी और नीदरलैंड का भी, सॉरी न्यूजीलैंड का भी है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर हमारे साथ? एक्सपीरियंस नमन जी बहुत अच्छा रहा जी। ऊपर वाले ने मिलाया आपसे जी, बहुत मैं तो अनपढ़ आदमी, पहले स्टार्ट में बताया जी जी 2 बार मिलके गए हम आपसे आके इतने दूर से। मेरे को रास्ता दिखा, यही से रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल। तो तसल्ली हुई, आपको दिया काम, आपने जैसे बताया वैसे किया जी। पहले यूके का 5 दिन में आ गया हस्बैंड वाइफ का जी, फिर 6-7 दिन में न्यूजीलैंड के आ गया जी, 20-22 दिन लग गया स्विट्जरलैंड वाले। तो सारे अब मतलब बेसिकली देखिए, अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, इन्हीं से मैं बात करूंगा। प्रोफाइल में एक बिल्कुल नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं, हाँ नॉर्मल ही है ना, बिल्कुल। कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा खाते में रहा हो, नहीं इतना नहीं है, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल, हम कहें कि भाई 5-6 लाख जिनके होते हैं सिर्फ उस हिसाब से हैं कि पैसा भी 5-6 लाख ही था अपने पास, और एक करंट अकाउंट भी इतना बढ़िया नहीं चल रहा है। मतलब क्योंकि आपको अब इन्होंने खुद बोला है कि कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कि कर भी नहीं सकते कुछ काम, मेंटेन भी नहीं होते, नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से जो मैंने इनको बताया कि भाई आपको ये चीजें रखनी है, उस हिसाब से चीजें इन्होंने फिर भी कोशिश की उस तरह से। कोशिश की, इनका वो सारी चीजें उसी हिसाब से रही। आज इनके हाथ में सारे वीजे हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे सर जो सोचते हैं कि लाखों रुपए में ही वीजा मिलता है? पैसे तो मैंने भी बहुत लगाए इस पे, पहले बहुत पैसे लगाए, इतने लगाए 4 लड़कियों में शादी कर दो, इतने 4 दिन हम पहुंचे बॉम्बे, 20-22 लाख रुपए लगे मेरे पास। पहले फर्स्ट टाइम गया था अभी जी जी। अभी मैं वापस कैसे जाऊं, वो रास्ता ढूंढ रहा था। रात में घर पे सोता था, ऐड आती थी आपकी, मैं ऐड देखने चालू की, फिर भी ऐड भी मेरे को आगे भेजना नहीं आता है, किसको कैसे भेजूं, मैं खुद ही देख लेता था, बस डाउनलोड भी नहीं करना आता मेरे मोबाइल के अंदर। तो मैं जैसे आती थी वो धीरे धीरे सीख गया। ये आती है, इसमें जाओ, ऐड वीज़ा लिखा हुआ है, इसमें उंगली मारो और वीडियो मिलेगी देखने के लिए। वही मैं देखता रहा। एक दिन घर पे ऐसे दिन में दोपहर में बैठा था, आपके नंबर थे उसमें, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोली ऐसे ऐसा गाँव इधर है करनाल के बाजू में, आप ना हो, मैं लगो तो मैं रास्ता ना आया हूँ। फिर मैं फटाक से सुबह नहा धो के बस पकड़ के पूछता इधर पहुँच गए। फिर आपने रास्ता बताया तो मैंने करने लग गए, जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे करने लगे। पहले हमने जीएसटी थी हमारे पास, पहले वीज़ा लिया, आपने बोला जीएसटी की जरूरत नहीं। मैंने बॉम्बे फ़ोन करके पहले जीएसटी बंद कराई, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ जाता था। वो ये सबसे बड़ी टेंशन मेरी, जीएसटी आपने बंद करा दी, वो नक्की होगी। बाकी आपके पेपर आपने जो बताए वो थे ही पेपर, उद्यमधार था, बाकी तो रिटर्न थी। अभी मैं ये आप लोगों के लिए, चलो जीएसटी की बात आई है तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, जीएसटी जो है वो आपको मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी तब लेनी होती है जब आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर क्रॉस करता हो टर्नओवर 1 साल की। तो जो लोग ये सोच करके जीएसटी लेते हैं कि भाई फाइल में कोई फायदा होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इनके पास नहीं थी जीएसटी, थी नहीं इनकी, वो जो थी वो कैंसिल करवा दी थी, उसको खत्म करवा दिया था। वो बिना मतलब आपको अकाउंटेंट जो है वो हर महीने बढ़ रहा था वो, बिल्कुल वो आपको बिना मतलब का। जीएसटी की बहुत भयंकर टेंशन थी, बिल्कुल। मगर जीएसटी अगर वीजा नहीं निकलेगा, पहले वाले ने जो लिखा के दिया था नहीं निकलता, वो जीएसटी लेना पड़ेगा उसकी वजह से। आपके यहाँ बोले जीएसटी की जरूरत नहीं, मैंने तुरंत बॉम्बे सीईओ को फोन करके बंद करवाया। तो आपके पास अगर आप छोटे मोटे बिजनेस हैं, आपकी 40 लाख से ऊपर की टर्नओवर साल की नहीं है, तो भाई जीएसटी अपना बंद कर दीजिए। जीएसटी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 40 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो आप फिर उसको कर सकते हैं। तो सेकंड में ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है अकाउंट के अंदर। अकाउंट में 5 लाख तक अगर आपके पास है, आप सिंगल में आराम से फाइल लगा सकते हैं। 6 से 7 लाख है तो कपल का हो जाता है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पास अकाउंट में पैसा कम है। 5 लाख 6 लाख आपके पास है तो आप इजीली कर सकते हो। 5-5.5 लाख बिल्कुल। मेरे पास मोस्टली जो केसेस होते हैं वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख वाले ही होते हैं। 10 प्लस तो बहुत कम केसेस होते हैं जिनके मतलब 10 प्लस वालों के तो चांसेस खैर ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन
5 लाख 4 लाख वालों के भी चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं। तरीके से करना पड़ता है, तरीके से करना। पेशेंस बहुत जरूरी है भाई। अगर आप पेशेंस रख के बैठोगे, आप इंतजार करोगे चीज़ों का, तो सही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ट्राई तो करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल ट्राई करना पड़ेगा। तो 100% मैंने कभी बोला ही नहीं। 90% तो वो हमको मालूम है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो चांस है, लक है तो आएगा आएगा। बस आप लो, कोशिश करो, कोशिश करो भाई मेंटेन करने मैं के। खाली यूके के लिए था, यूके का आपके लिए आया था 2 बार मैंने बिल्कुल। बातचीत करा यूके के लिए। यूके फटाक से हो गया, मैंने चल के आपको फोन करके पूछा, नवीन जी न्यूजीलैंड कर सकते हो? आप बोले दे रहे, ले लो। बोला फिर कर दो अप्लाई। बिल्कुल। फिर मैं एक चक्कर ये सोचा मैं अब के जाऊँ तो स्विट्जरलैंड होके जाऊँ, जर्मन होके, दोस्त के लड़के रहते हैं वहाँ, जाके मिल जाऊँ 5-7 दिन। फिर आपको स्विट्जरलैंड को बोला कर लो अप्लाई, मिल रहा है ले लो। किया, फटाक से आ गए। तो ये टाइम होता है जी, जब आपके पास एक यूके का वीजा हाथ में आ गया तो फिर आप आसपास की कंट्रीज में वीजे ले सकते हो। जैसे शेनिगन हम बोलते हैं मोस्टली, आपके पास यूके कपल में वीजा आ गया, सिंगल में आ गया, शेनिगन ट्राई करो, क्योंकि भाई ट्राई है। मिल गया तो सब कुछ है, नहीं मिला तो क्या होगा भाई, ना है कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। बाकी उन लोगों को भी यही कहूंगा भाई, जो लाखों रुपए दे करके और सोच रहे हैं कि कोई 20 लाख या 15 लाख में वीजा, भाई मत डरो, मत उन चक्करों में फंसो। आप 5 महीने अपनी प्रोफाइल को खुद दो, बढ़िया से तैयारी करो, और उसके बाद आप अपनी फाइल लगवाओ। बिल्कुल आपके वो लाखों बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं, पूरे पैसे बच रहे हैं, पैसे लग किधर रहे हैं, लगे मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन्होंने दिए हुए हैं, पहले तो पता है कि 22 लाख रुपए कब थोड़ी चारों लड़के शादी कर सकता था। 22 लाख रुपए दिए हूँ मेरे पहुंचने से पहले। यह पैसा अगर रिश्तेदार है, वो भी कोई तीसरा उसरा आदमी नहीं है नवीन जी, रिश्तेदार को। तो मतलब आप सोचो भाई, 22 लाख कमाने में सारी जिंदगी निकल और बॉम्बे से आया हूँ खाली वीडियो बनवाने के लिए। देखो अभी मतलब इनका बॉम्बे से चल के आया हूँ, मैं वीडियो बनवा के आया हूँ जाके। इनको कुछ नहीं बोले वीडियो के ये लोग, मैं खुद चल के आया हूँ। बिल्कुल। देखो हमें बहुत खुशी होती है जी। बोला यूके पहुंचने के बाद एक वीडियो हस्बैंड वाइफ उधर से बना के भेजूंगा, बिल्कुल लंदन टावर से। बिल्कुल। अभी एक केस है अपना असम का, वो भी आएंगे। असम के उनकी 8,500 रुपए की सैलरी थी, सिर्फ 8,500, कुछ भी नहीं होता। आपको 8,500 रुपए वाले को यूके का वीजा मिल जाए तो भाई मतलब आप किसी को भी कहोगे वो कहेगा हो ही नहीं सकता। 8,500 15,000 तो सेविंग से खर्चा होता है। तो उसकी कुल इनकम जो है वो 8,500 रुपए थी जब वो मेरे पास आया था। तो अभी वो भी कह रहा था मैं आऊंगा वीडियो बनवाने के लिए। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, ये सब आपके लिए सिर्फ इसलिए बनाई जाती है वीडियो, ताकि आप इन लोगों से सीख सको कि आगे से बचो बचो कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च के ही वीजा मिलेगा। नहीं। वीजा आप सिर्फ हजारों में भी ले सकते हो, 20,000 25,000 में वीजा आ जाता है। यही बात है जी। आप मेरे को पूछते ना आपके लिए बॉम्बे में रिश्तेदार वगैरह, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में पूछते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ, नाम तो उनका नवीन जी है, एड वीजा के नाम से है, लेकिन वो ये समझो मेरे दिमाग से उनको एक ही जगह दे रखे हो, नवीन जी को। वो लॉयर है इमिग्रेशन के, बड़े लॉयर। मैं मेरे तरफ से बोल के रखा हूँ सब यार दोस्तों रिश्तेदारों को, इमिग्रेशन लॉयर है बड़े। जी बस बड़े तो क्या है जी, बड़ा तो परमात्मा आपको दिमाग दिया, वही तो बात है। आपको दिमाग दिया, हम लक आजमाने आते हैं इधर। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि भाई आप लक आजमाओगे। हम लोग अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे सकते। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने दिमाग के बेसिस पे हम आपकी प्रोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है बस ये करेंगे। बाकी आप अपना लक आजमा रहे हो, आपको वीजा मिलना ना मिलना वो आपकी किस्मत है। ये हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता कि हम लोग किसी को 100% दे दे, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी 100% से कमी मिलेगी आपको। मतलब आप ये कहोगे कि हमने 100% ही दिया आपको, आपने 100% देते हो। जी बिल्कुल। बाकी बहुत खुशी हुई है सर, मतलब ऐसे ऐसे केसेस बहुत कम है जो दिल के पास हो जाते हैं कि इतनी दूर से कोई आए थैंक्स गिविंग के लिए। कुछ केसेस हैं ऐसे जो मेरे मतलब दूसरे स्टेट से हैं और आउट ऑफ कंट्री भी हैं, बहरीन से भी है, कतर से भी है, दुबई से भी है, सिंगापुर से भी है, मतलब कुवैत से भी है, और इंडिया के नहीं है भाई, पाकिस्तान के भी कहा। परमात्मा की इतनी मेहर तो है कि भाई लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, बिना मिले वो पैसे डालते हैं, बिना मिले ही सब कुछ होता है। तो हमें बहुत खुशी होती है इन चीज़ों की। बाकी आप आए हो, वीडियो बनवाई है, उसके लिए मैं तो धन्यवाद है आपका। मैं तो यही रास्ता बताता हूँ, करनाल जाओ, करनाल से बस पकड़ो इंद्री, दिमाग खुल जाएगा इंद्री देखते ही। बस जगह यही ऐसी है परमात्मा ने दी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।